Imagine remembering every single day of your life, not only the big moments, everything. जो भी आपने एक रैंडम ट्यूसडे खाया था 2008 में, उस दिन मौसम कैसा था, या फिर आपको किसी ने आज से 13 साल पहले एग्जैक्टली 2 बजे क्या बोला था. Sounds cool for about 10 seconds, right? But then it becomes a psychological prison. In the early 2000s, a woman walked into a neurologist's office with a strange complaint. She said her brain wouldn't stop remembering things. चाहे तो कोई भी डेट पूछो या फिर किसी भी दिन के बारे में जो आज से कई साल पहले की बात हो, वो तुम्हें एग्जैक्टली सारी डिटेल्स दे सकती है. उसने उस दिन कौन से कपड़े पहने थे, उसने खाना क्या खाया था, या खाते वक्त टीवी पर क्या चल रहा था. ये चीजें सुनकर डॉक्टर्स को भी अजीब लगा. उन्हें लगा कि कहीं ये लेडी चीजों को एग्जैजरेट कर रही है. मे बी उसकी बस मेमोरी अच्छी हो. फिर डॉक्टर्स ने उसका टेस्ट लेने का सोचा. दे आस्क्ड डेट क्वेश्चंस. वो तुरंत आंसर कर देती थी, लाइक इन एन इंस्टेंट. और हर बार सही. डॉक्टर्स वर स्टन्ड. द ब्रेन हैड अ रेयर फिनोमेना कॉल्ड हाइपरथाइमेशिया. जो लोग इस डिजीज के साथ जी रहे हैं, दे हैव हाईली सुपीरियर ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरी. मतलब ऐसी मेमोरीज जो आपसे रिलेटेड हो, जैसे कि आपके साथ क्या हुआ था, आपने एक स्पेसिफिक डेट पर क्या किया था, आप उस दिन कैसे फील कर रहे थे, उस दिन आसपास की दुनिया में क्या चल रहा था, ये सब कुछ. बट हियर्स द डार्क पार्ट. आप कुछ भी भूल नहीं सकते. कोई भी एम्बैरेसिंग मोमेंट, कोई सा भी आर्ग्यूमेंट, कुछ ट्रॉमा या फिर कोई भी लॉस, आपको सारा दर्द भी डिटेल में याद होता है. सारी चीजें कंटिन्यूअसली रिपीट होती है आपके दिमाग में. मेमोरी बिकम्स द मेंटल नॉइज यू कैन नॉट टर्न ऑफ. रिसर्चर्स अभी भी इस चीज को नहीं समझ पाए हैं, बट उनके कुछ सस्पेक्ट्स हैं. जैसे कि मे बी दिमाग के टेम्पोरल लोब में कुछ प्रॉब्लम है. टेम्पोरल लोब हमारे ब्रेन का वो हिस्सा है जिसमें मेमोरी स्टोर होती है. टेम्पोरल लोब में हिपोकैम्पस होता है, जो एक मेमोरी ऑर्गेनाइजर जैसा काम करता है. थिंक ऑफ द हिपोकैम्पस एज अ लाइब्रेरियन. पूरे दिन में जो भी होता है, ये डिसाइड करता है कि उस मेमोरी को रखना है या फिर नहीं, या किसी मेमोरी को लॉन्ग टर्म में स्टोर करना है या नहीं. इस पर्टिकुलर बीमारी में हो सकता है हिपोकैम्पस बहुत ज़्यादा एक्टिव हो. या फिर दूसरा सस्पेक्ट उनका है इनलार्ज कॉर्डेड न्यूक्लियस. अब कॉर्डेड न्यूक्लियस एक ऐसा एरिया है जो हमारे हैबिट्स और हमारे डेली पैटर्न को स्ट्रक्चर करता है. जैसे हमारा डेली रूटीन, जो चीज़ें हम हर दिन सोचते हैं, हमारे बिहेवियर और रिस्पॉन्स चीज़ों को लेके. कुछ केसेस में जब ब्रेन का स्कैन किया गया, तो ये एरिया नॉर्मल से ज़्यादा बड़ा देखा गया था. या फिर हो सकता है कि एनी पर्सन हैज़ ऑब्सेसिव मेमोरी रिहर्सल. नाउ दिस पार्ट इज साइकोलॉजिकल. इसमें जो पेशेंट्स हैं वो बार बार अपनी ही मेमोरी रिपीट करते रहते हैं. जैसे हमें एक चीज़ 10 बार देखने या सुनने से याद हो जाती है, ठीक कुछ वैसे ही. पीपल एज्यूम दिस एबिलिटी इज अमेजिंग, बट मेनी पेशेंट्स से इज एग्जॉस्टिंग. They remember all embarrassing moments, arguments, grief, painful memories, and they cannot stop the recall. Imagine किसी मूवी की तरह आपका दिमाग सारी मेमोरीज को रिपीट पर प्ले करता रहता हो. The first scientifically studied case appeared in 2006. Researchers at the University of California were contacted by a woman who said she had a strange problem. वो अपने लाइफ का हर एक दिन याद कर पा रही थी. Her name was Jill Price. मिसेस प्राइस ने एक लेटर लिखा था न्यूरोसाइंटिस्ट जेम्स मैकॉक को, जिसमें उन्होंने अपनी मेमोरी के बारे में 3 चीज़ें लिखी. उनकी मेमोरी को वो कंट्रोल नहीं कर सकती थी. उनकी मेमोरी कांस्टेंट रिप्ले हो रही थी उनके दिमाग में, और ये उनके लिए काफ़ी एग्जॉस्टिंग था. उनका जब टेस्ट हुआ, उनसे कई क्वेश्चंस पूछे गए, जैसे कि हमें February 5, 1980 के बारे में बताएं. मिसेस प्राइस ने आंसर किया इन एन इंस्टेंट. उस दिन कौन सा डे था, वो क्या कर रही थी उस दिन, और यहाँ तक कि न्यूज़ चैनल्स पे उस दिन क्या चल रहा था, ये सब कुछ. आफ्टर स्टडिंग दिस केस, रिसर्चर्स ने एक फेमस पेपर पब्लिश किया, जिसे अ केस ऑफ अनयूजुअल ऑटोबायोग्राफिकल रिमेम्बरिंग के नाम से पब्लिश किया गया था. तब से इस डिजीज का नाम हाईली सुपीरियर ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरी या फिर HSAM भी पड़ गया. ये डिजीज काफ़ी रेयर है. अराउंड 60 to 100 कंफर्म्ड केसेस एग्जिस्ट करती है अभी भी वर्ल्ड. ऐसा ही एक केस रेबेका शेरॉक का है, जिन्हें बहुत बचपन से ही सारी चीज़ें याद थी. काफ़ी इंडिविजुअल्स ने इंडिया में भी ये इस बीमारी का होने को क्लेम किया है,
पर कोई प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल नहीं है क्योंकि इस डिजीज़ को डायग्नोस करने के लिए बहुत सारे टूल्स चाहिए होते हैं। इस डिजीज़ का कोई पर्टिकुलर इलाज नहीं है बिकॉज इट इज़ कम्प्लीटली अ न्यूरोलॉजिकल फिनोमिना। बट इससे होने वाली साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स बहुत सारी हैं, जैसे कि एनजाइटी, डिप्रेशन, इमोशनल डिस्ट्रेस या फिर पीटीएसडी जैसी कुछ बीमारी। तो ट्रीटमेंट भी उस अकॉर्डिंग ही करते हैं। सो पहली बार में सुन के ये किसी सुपर पावर जैसा लगता है, बट इस पावर के साथ का बर्डन झेलना किसी भी इंसान के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो सकता है। इसलिए हमारा ब्रेन कुछ चीज़ें भूल जाए वही बेहतर है। For most of us, forgetting is how the brain makes space for new experiences and events, and that's how the pain also fades with time. Which leaves us with one question: if you had the ability to remember every single day of your life, would you actually want it? Now, if you enjoy exploring strange and fascinating medical conditions like this, subscribe. Every week, we break down real medical mysteries that most people have never heard about. Thank you.